आपके अगले पहले जो है 1.5-2 साल मुश्किल के होंगे और इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। हम तो कब के G20 में पहुंच चुके होते और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। और फिर उसके बाद बाकी जो दीगर जज जिन्होंने हमें सिसिलियन माफिया का, आज क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक है? आज आइंदा 1.5-2 साल मुश्किल के होंगे। यकीन है कि मुल्क मुश्किलात से निकल आएगा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, अरकान भरपूर मुकाबला करने के बाद ऐवान में पहुंचे। माजी में हुकूमतें जारी रहती तो पाकिस्तान G20 में पहुंच चुका होता। जजेस ने मुझे गुस्से से निकाला, सिसिलियन माफिया का लक़ब दिया। आज वो जज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इन लोगों ने नून लीग को नहीं, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे, जो भी इनको लाए वो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं। असेंबली के मुंतखब नुमाइंदों का जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों से जीत के आए, उन्होंने कायद नवाज शरीफ पर एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। सिंध में आपने कराची के लिए पानी के मंसूबे आपने वहाँ पर उनको दिए। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी की शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी की तौसीक। नामजद वज़ीर आज़म ने कहा, हमारे अरकान असम्बली अपने बलबूते पर जीत कर आए हैं। आज़ाद उम्मीदवार गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हो रहे हैं। इनकी शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी अक्सरियत 104 हो गई है। मज़ीद कहा, नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया, पानी के बड़े मंसूबे दिए, मोटरवे बनाए। उनके मंसूबों की तख्तियाँ गिनी जाएँ तो 1 माह लग जाएगा। सदर का इनकार किसी काम ना आया। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास कल 10 बजे तलब कर लिया। सेक्रेटरी ताहिर हुसैन ने एलामिया जारी कर दिया, अरकान हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को 2 बार कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी इरसाल की थी। आरिफ अलवी ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट ना होने की वजह से एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया था। को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन में फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। दौरान समाअत सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ख़त भी पेश। 26 जनवरी को लिखे गए ख़त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार। अली ज़फ़र का ख़त से इजहार लाइल्मी। कहा, PTI को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऐसे किस ख़त के हवाले से नहीं बताया। बड़ा वाज़े तौर पे ये कहता है, किसी सियासी जमात ने जितनी सीटें जीती हों इलेक्शन में, उनको सिर्फ और सिर्फ उन सीटों के मुताबिक माइनॉरिटी सीट्स और वुमेन सीट्स मिलेंगी। आइन को आप तब्दील नहीं कर सकते। आइन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। जो PTI के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, आइनी हक हैं। हमारी सीटें PP नून लीग में बांटी गईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन्हें नशिस्तें मिल चुकी उन्हें दोबारा नहीं दी जा सकती। ये इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि तमाम आइनी इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे। वफाकी काबीना के लिए नामों पर गौर। अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। एहसन इकबाल दाखिला और प्लानिंग कमीशन के वज़ीर होंगे। ख्वाजा आसिफ जाम कमाल भी वज़ीर होंगे। इसहाक़ डार को वफाक या पंजाब में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। अयाज सादिक स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। IPP और MQM से भी वज़रा काबीना का हिस्सा होंगे। उठाता हूँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बदनज़मी के दौरान अरकान की हल्फ बर्दारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज रात तक जमा कराए जा सकेंगे। इजलास से कबल असम्बली में गुलगपाड़ा। नॉन लीगी रुकन असम्बली सोबिया शाहिद पर जूते और खाली बोतलें फेंकी गईं। लीगी खातून रुकन घड़ी उठाकर लहराती रहीं। मरकजी गेट पर भी धक्कम-पेल हुई और हंगामा आराई हुई। सैकड़ों अफराद असम्बली में घुस गए। सिक्योरिटी इंतजाम दरहम बरहम। कई अफराद बगैर चेकिंग और इंदराज के दाखिल हो गए।
जमरक खान सच के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नत से वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। बलूचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी 57 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। रुकने बलूचिस्तान असम्बली जमरक खान अचकजई ने अरकान से हल्फ लिया। हुकूमत साजी के लिए राब्ते तेज। पीपल्स पार्टी की खुसूसी कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। सरदारी हाउस में इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ASP शहर बानो नकवी की मुलाकात। ड्यूटी पर बेलौस लगन और पेशावराना महारत के मुजाहिरे पर आर्मी चीफ की खातून पुलिस अफसर की तारीफ। समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तफाक़ राय की ज़रूरत पर जोर। कहा तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हैं, कानून को हाथ में न लिया जाए। पुलिस अफसर ने इचरा बाजार में खातून को मुश्तइल हुजूम से बाहिफाजत निकाला था। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखा जाए। PTI ने IMF को खत लिख दिया। PTI ज़राए की तस्दीक बताया खत में बानी PTI ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। गुज़िश्ता दिनों अडियाला जेल की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने IMF को खत लिखे जाने की तस्दीक की थी। कहना था IMF को खत लिख दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शदीद मसम्मत की थी IMF को खत पहुँचने की तरतीब। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान। सख्त फैसलों के लिए पाकिस्तान में बनने वाली नई मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट नाकाफी है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी मईशत को लाहक खतरात से खबरदार कर दिया। मूडीज़ के मुताबिक इंतखाबात के बाद सियासी खतरात भी बुलंद हैं। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम तक दीगर ममालिक और इदारों से कर्ज लेना मुश्किल होगा। अदा करूंगी इंशाल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। बहुत खिदमत करके तमाम मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। उनको समझ नहीं आ रही हम क्या करने जा रहे हैं। मरीम नवाज की पंजाब असम्बली पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा यह मेरा फ़र्ज़ है और मैं अदा करूंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब इजलास। 1 माह में पूरे पंजाब का कूड़ा करकट साफ करने की हिदायत। तमाम अजला की इंतजामिया को टास्क दे दिया। जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से बढ़ गई है और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी टीम के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिम अली जरदारी साहब की रहनुमाई में उन लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूं जिन्होंने हमें इतनी कामयाबी दी है। सबसे बड़ी तरजीह अमन व अमान है। लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया, जिम्मेदारी भी बढ़ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध में तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र हिदायत जारी कर दी। तमाम मुतालिका इदारों का इजलास बुला लिया है। कोशिश है लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरें। कोशिश करूँगा जल्द अपनी टीम बना लूँ। पीने के साफ़ पानी का टास्क मिला है, हल करने की कोशिश करूँगा। नॉन स्टेट एक्टर्स कत्लेआम कर रहे हैं। यहाँ लोग खड़े होकर उनका दिफा करते हैं। इल्ज़ामात बहुत लगाए जाते हैं। वहाँ हाईवे पर रोककर शनाख्ती कार्ड देखते और गोली मार देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू बयान। कहा दरअंदाज लोगों को शहीद करते हैं। फौज के जवानों को जिंदा जलाया गया, मजदूर मारे गए। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुल्ज़िम बनाना मुनासिब नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुकालमा किया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दामात का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। 59 लोगों में से सिर्फ 8 लापता रह गए। गवादर में तूफानी बारिश ने शहर को डबो दिया। 183 मिलीमीटर बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 7 मकानात तबाह, मुतादिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता कट गया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज, पाक बहरिया और PDMA की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। राशन और इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। कश्तियों, तैराकों की टीम तैयार। मुल्क में बादलों का ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। कल से 2 मार्च तक मुल्क में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। गवादर, केच, तुर्बत समेत बलूचिस्तान भर में तेज़ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध और कश्मीर में भी बरसात मुतवक्के। नदी नाले बिपड़ने का खदशा। नारान कागान महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो सकती हैं। कराची में भी कल से तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 1 मार्च से पेट्रोल ₹2.94 महंगा हो सकता है। मिट्टी के तेल की कीमत 82 पैसे बढ़ने की तवक्को। ओगरा वर्किंग पेपर कल हुकूमत को भिजवाएगा। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। PSL 9 के कराची में होने वाले पहले टाकरे में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड बंदे मुकाबल। 166 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। इससे पहले होम टीम अपनी बारी पर 5 विकेटों पर 165 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कराची किंग्स को उम्दा आगाज न मिल सका। कैरन पोलार्ड ने 48 और कप्तान शान मसूद ने 27 रन स्कोर किए। श्रीलंकन एयरलाइन को मुर्दा चूहा करोड़ों रुपए में पड़ा। लाहौर से श्रीलंका पहुंचने वाले जहाज को चूहे के बायस 3 दिन तक उड़ान से रोक दिया गया। चूहा नजर आने पर परवाज मुअत्तल कर दी गई। 3 दिन की तलाश के बाद तैयारे से चूहा मुर्दा हालत में मिल गया, जिसके बाद तैयारे को परवाज भरने की इजाजत मिल गई। 3 दिन ग्राउंड होने की वजह से एयरलाइन को भारी माली नुकसान हुआ। इंसानियत के अजीम खादिम अब्दुल सत्तार ईदी पैदाइश आज मनाया जा रहा है। ईदी ने ज़िंदगी का एक एक लम्हा इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ किया। वो 2016 में इंतकाल कर गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।